रोशन को बेल हो और उसको जेल हो। तो जज साहब सारे चीज़ों को कंसीडर करते हुए चूँकि ये मामला हाई कोर्ट के लायक है, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में सारे बातों को उठाइए। तो अभी तो हम लोगों का इसमें हाई कोर्ट में हम लोग को पहले भी बताए थे, तो हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा। चूँकि ये अनुसंधान के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई है, जो सवाल ये बेल का नहीं था, उसके जेल का भी है कि जो उसने जो गलती किया है वो गलत सर्टिफिकेट का उसने बनाया है। इसी आधार पर माननीय न्यायालय में इस बात को हम लोग रखेंगे। हाई कोर्ट में इनका मामला ज़्यादा संभावना, अभी जजमेंट नहीं आया है, लेकिन व्यू से हम लोग को पता चल गया है कि ये मामला को हाई कोर्ट इसलिए भेजा जा रहा है कि इसमें जो बहुत सारे सर्टिफिकेट का जो मूल्यांकन हुआ है, तो ऐसे में हाई कोर्ट को ही कुछ शक्तियाँ होती है जिसका वो करेंगे। जैसे फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग हम लोगों ने कर दिया कि सीबीआई से जांच हो कि सर्टिफिकेट कहाँ से फर्जी बनाया, जिसमें ये नगर निगम के द्वारा और यहाँ के बीडीओ साहब के द्वारा भी एक ही दिन में कैसे सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया गया। तो ये तमाम तरह की वो सारी शक्तियाँ हाई कोर्ट के पास होती है। तो हाई कोर्ट में ये मामला जा रहा है ये कहते हुए कि ये तमाम सर्टिफिकेटों का जांच हो और उनकी जो पीड़िता का जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाई थी उस आधार पर उनको सजा होना चाहिए। इसी वजह से ये मामला हाई कोर्ट जाएगा। तो सर कब आप लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं? ये कल जा रहे हैं। अभी वो ऑर्डर आएगा, अभी ऑर्डर आया नहीं है, हो सकता है 10-20 मिनट में। तो अभी ये कहते हुए रोशन रोही की क्या आयास लगाएगी, कब तक रोशन रोही नहीं, रोशन रोही का अब सर्टिफिकेट तो सारा चीज़ यहाँ से क्लियर मैंने कह दिया था, आज फाइनल आर्गूमेंट है। पॉस्को जब लग जाता है तो यहाँ पॉस्को में कोई भी मटेरियल नहीं था, चार्जशीट जमा हो गई थी, जिसमें चार्जशीट में इन 4 लोगों को पुलिस ने अनुसंधान के दौरान ये पाया कि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उनको बेबुनियाद ये लोग फंसाई थी, तो उनको निर्दोष साबित कर दिया गया पुलिस के द्वारा ही। एक अभियुक्त चूँकि रोशन रोही की गिरफ्तारी हो गई थी, तो इसमें पुलिस को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था। तो ये तमाम तरह का चीज़ों को और हमने सुप्रीम कोर्ट का कुछ 4-5 जजमेंट भी लगाया है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने ये कहा कि ठीक है आप इस चीज़ को हाई कोर्ट में रखिए, ताकि हाई कोर्ट में जब ये मामला जाएगा यहाँ से बेल मिल जाएगा तो फिर आप हाई कोर्ट में हमको सेपरेट रीट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये मामला इस बात का है कि जो वो जो कॉन्कॉक्टेड सर्टिफिकेट का माने बनावटी सर्टिफिकेट का जो निर्माण किया गया है, जिस वजह से हम लोग ये मामला हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं। अभी वो ऑर्डर भी हो सकता है 10-20 मिनट में हम लोग के पास हाई कोर्ट में आ जाए। मुख्य वकील बता रहे हैं कि जो देखिए उन पर टीका टिप्पणी क्या है। देखिए सवाल ये है कि अनेकों लोगों को आपने देखा होगा कि निचली अदालत जो होती है, मैंने पहले भी कहा, बहुत ही आपने देखा होगा कि बहुत ही इत्मीनान से हमने सारे चीज़ों को रखा है। कोर्ट का कुछ काम होता है और हम यहाँ के फंक्शन को जानते हैं। बहुत लोग जो है सो लॉ के साथ साथ आपके जज को और कोर्ट के नेचर को भी समझना पड़ता है। उतावलेपन में यह हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े है। आप एक चीज़ समझिए कि जो प्रक्रिया है, कोर्ट की लंबी प्रक्रियाएं होती है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा अतुल सुभाष का केस क्या था, न्यायपालिका पर उसने जो प्रक्रिया न्याय तो है ही, लेकिन थोड़ा समय तो लगता है, तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे में ये सवाल बेल का नहीं है। जो झूठा मुकदमा में उसको फंसाया था उसको भी जेल हो, जिस वजह से जज साहब ने इसको वहाँ पर भेज रहे हैं हम। अच्छा, आपका मुख्य मकसद है कि जो दोषी है उनको बस हमारा है कि रोशन को केवल बहुत, यदि रोशन की बेल की मांग होती तो बहुत इजीली हम लोग कर लेते। हमारे मांग में है कि रोशन को एक ही साथ बेल और उसको जेल। अब हमारे लिए बहुत काम आसान हो गया, हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट के पास विस्तृत शक्तियाँ होती है। कई केस में हम लोगों ने देखा है तो वहाँ सीबीआई के लिए जांच के लिए भेज देते हैं, कहते हैं कि भाई आपसे नहीं हुआ तो सीबीआई के, क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेट नहीं। सीबीआई जांच होंगे तो इन्वेस्टिगेशन लंबे समय तक चलेंगे तो नहीं, इसमें इमीडिएटली जैसे ही सुनवाई होती है, जैसे हाई कोर्ट में हम लोग फाइल करेंगे, नंबर पे आएगा तो नंबर पर आने में आपको पता है कि 1-आध महीना लगता है। वहाँ ये डायरी कॉल होता है, डायरी आता है, उसके बाद सारी बहस होती है। तो यहाँ तो अब तो बेचारा वो जेल चला ही गया है। अनेकों लोग जेल चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हाई कोर्ट से बेल मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा ये केस में पहले भी हमने कयास लगाए थे कि यहाँ से डिस्पोजल का जो लेट हो रहा था, तो इसी वजह से अभी कुछ देर के बाद, देखिए उतावलेपन में बात नहीं करनी चाहिए। ये जो टेक्निकलिटीज है जो कोर्ट का, उसी वजह से तो अभी वो ऑर्डर भी हम लोग हाई कोर्ट में पहुँचेंगे तब तक हो सकता है ऑर्डर भी आ जाए, तब फिर हम लोग बात करें। सर ये बेल मिला या नहीं मिला? नहीं, बेल के साथ साथ सवाल दोनों एप्लीकेशन में दोनों बातें थी, बेल प्लस जेल की बात है। तो जो भी आधा ऑर्डर तो पास होगा नहीं, तो जो भी ऑर्डर होगा उसको हम लोग देखेंगे। सर ये मान लिया जाए कि जो अभी न्यायालय, उच्च न्यायालय जो डिसीजन दी है कि हाई कोर्ट जाइए, तो लगभग ये मान लिया जाए कि रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से बेल। ऑफ कोर्स इसमें कोई संदेह कहाँ है। यहाँ जब नहीं चीजें सुलझती तभी तो हाई कोर्ट जाते हैं लोग। तो यही मामला है। ठीक है, शुक्रिया। यदि नहीं होगा कार्रवाई तो क्या कीजिएगा? कार्रवाई का इसका एक प्रक्रिया है। देखिए आपका जैसे कि मांग है कि किरण सिंह नहीं, बहुत इत्मीनान से समझना चाहिए। 3 चरण कोर्ट का जब निर्माण, भारतीय संविधान जब बना तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ। तो अभी 3 स्तर है। एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर,
एक है हाई कोर्ट राज्य स्तर पर और एक है सुप्रीम कोर्ट देश स्तर पर। तो निचली अदालत में जब चीज़ें नहीं समझ में, जैसे 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, कोई आदमी कह दिया 2 और 2 को 5, यहाँ भी कह दिया जज साहब कि नहीं कि इस कोर्ट को लगा कि नहीं ये कानून ऐसा है, तभी तो हम लोग अनेकों केस में लगभग 99% केस में यहाँ रिजेक्ट होता है, हाई कोर्ट से अलाउ होता है। तो अब हाई कोर्ट में जो मामला जाएगा तो सारे चीज़ों की बारीकी से जांच होगी, तो किस स्तर पर इनको न्याय मिलता है उसका है, ये तो प्रक्रिया यहाँ नहीं मिला तो अब हाई कोर्ट जाएंगे। अभी आरती छोटू के मामले में देखा होगा कि अररिया कोर्ट ने उनके पिताजी को बेल रिजेक्ट किया था, हाई कोर्ट में बेल मिला था। तो ये तो तरीका है, आपको तो समझना ही पड़ेगा, ये कानूनी प्रक्रिया इसमें बहुत ज़्यादा उतावले, ये पहला केस थोड़े है जिसमें ये हाई कोर्ट में मामला। अच्छा, आज का जो बहस था, आज का मेन पॉइंट क्या था? आज का ये एक चीज़ आ गया रिपोर्ट, जो चीज़ रिपोर्ट में यहाँ पर देखिए आपको बता दे रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकली जो होता है, शक्तियाँ दोनों को हाई कोर्ट और सेशन दोनों को सामान्य है कानून के मुताबिक, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसी बातें नहीं होती है। व्यवहारिकता में जो न्यायालय में जो चीज़ें देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि धारा कौन सा है और चार्जशीट किस में आ गया है। इससे ज़्यादा अंदर की चीज़ों को व्याख्यात्मक तरीके से सामान्यतः रूटीन मैनर में नहीं देखा जाता है। तो हम लोगों का, और वहाँ हाई कोर्ट में एक एक पेज एक एक शब्दों पे गहराई से विवेचना होती है, तो इसीलिए हाई कोर्ट में ज़्यादा स्कोप होता है। तो ये मामला हाई कोर्ट के ही विवेचना के लायक है कि आखिर सर्टिफिकेट फर्जी, एज प्रमाणित नहीं हुआ तो पॉक्सो कैसे लगेगा। जैसे पॉक्सो के लिए सबसे पहला जरूरी है कि 18 वर्ष से नीचे लड़की के फादर, लड़की के ब्रदर, लड़की का मेडिकल, हर चीज़ में बताया गया कि 18 वर्ष से अधिक है। तो ये कानून तो कहता है तो उसके दायरे में नहीं आया। दूसरी बात, वो सर्टिफिकेट जो नगर निगम से बनाई वो फर्जी था। ये रिपोर्ट मेरी बात नहीं, हमने रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूँ, पैराग्राफ 148 के डायरी में भी इस बात को आ गया है जिक्र है। तो ऐसे परिस्थिति में सारा चीज़ वो आ गया। अभी आप लोगों के खबर के लिहाज से ये समझिए, खबर के लिहाज से आज जो आप लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ से बेल उनको मिल जाएगी, आज रिलीज हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अभी नहीं निकलेंगे, हाई कोर्ट जाना। क्या जितने उनके फैंस लोग हैं उनको ये उम्मीद है कि हाई कोर्ट कुछ दिन उनको और इंतजार करना पड़ेगा। हाई कोर्ट से बेल मिलेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा? नहीं, इसमें हाई कोर्ट में ही बेल मिल जाएगा। इसमें हाई कोर्ट के स्तर पर